बच्चे एक बार गए तो वापस ही नहीं, और मुझे मालूम है कि वापस कभी नहीं आएंगे। 10.5 साल मुझे लग जाएंगे सिर्फ ट्रायल कोर्ट में ये प्रूफ करने के लिए कि ये सिनेमा हॉल के मालिक थे, हमारे बच्चे सिनेमा में गए और वहां से उनकी डेड बॉडी हमें मिली। 13 जून 1997 का दिन नीलम कृष्णमूर्ति की जिंदगी का सबसे काला दिन था। अपने दोनों बच्चों उन्नति और उज्जवल को उन्होंने उपहार कांड में खो दिया था। इस घटना को 10.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन नीलम न तो इस सदमे से उबर पाई हैं, न ही उन्होंने हिम्मत हारी है। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जारी है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। नीलम जी, आप हमेशा एक बात कहती हैं कि आप एक लिविंग डेथ सेंटेंस भुगत रही हैं। जी हाँ, इट्स अ फैक्ट। इट्स वेरी क्रूअल एंड वेरी इट्स देयर बिकॉज पिछले 10.5 साल से जैसे मैं जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं जानती हूँ बिना बच्चों के जीना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास जिंदगी में कुछ आगे आप सोच नहीं सकते हैं, आप कुछ देखने के लिए नहीं है। यू कम बैक होम टू एन एम्प्टी हाउस, यू डोंट नो होम टू टॉक टू। कहाँ हमारे घर में सुबह 5:30 बजे एक्टिविटी हो जाती थी, क्योंकि उस वक्त दोनों बच्चे स्कूल में जा रहे थे। तो अब पर्दे हटा के देखना कि लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो दिल में बहुत इट्स वेरी पेनफुल। आपने बच्चों के कमरे को नहीं छुआ, कोई चीज वहां से नहीं हटाई, क्या कभी मन में नहीं आया कि कोशिश करूं चीजों को बदलने की? I want my children's memories to be there. मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की चीजें वहीं रहें और वैसे ही रहें जब तक मैं जिंदा हूँ। I don't want to remove them. So why should I try to do it? It's not bothering me. In fact, that's my strength. एक तरफ एक माँ को मैं देख रही हूँ, 10.5 साल बाद भी उसका दुख ज्यों का त्यों है, बच्चों की यादें वही की वही हैं, वैसी की वैसी हैं, लेकिन उस माँ ने 13 दिन बाद अपने आप को संभाल लिया था, अपने दुख को संभाल लिया था और बच्चों के इंसाफ के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी। देखिए, that's one part of me. One part of me as a mother, where I always will continue remembering my children. That grief will always be there. My leading criminal lawyer है, he's also, I can say, the patron of this decision, Mr. KPS तुलसी। मैं उनके पास जब गई थी केस लड़ने के लिए, तो उन्होंने 13 दिन के बाद ही मैं उनके पास गई थी, तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी कि देखिए, आप ये जो केस है अकेले लड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ वेरी बिग बिल्डर लॉबी, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एजेंसीज, कैन यू फॉर्म योरसेल्फ इनटू एन एसोसिएशन? आई जस्ट सेड यस, आई रियली डिडंट नो हाउ आई वाज गोइंग टू डू इट। मुझे मालूम नहीं था कि कैसे होगा, लेकिन हो गया। मैंने हाँ कह दिया था। मेरा एक करैक्टर है कि मैं अगर एक काम करना चाहूँ तो मैं ठान लेती हूँ, तो उसको ज़रूर करके ही रहती हूँ, फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आपके लिए एक मैसेज है। आपने जो 10 साल लड़ाई लड़ी है उसको बहुत बड़ी कामयाबी समझना चाहिए। आपके बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है कि आपने हज़ारों बच्चों की जान बचाई, जो नहीं तो अगर आप नहीं लड़ते तो ऐसे हादसे होते रहते और अभी भी हो रहे हैं। आपकी जो समाज को ये देन है वो सिर्फ आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी पे है। नीलम जी, हम लोग दूर बैठकर बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन जो लड़ता है वही जानता है। मुश्किलें बहुत आती हैं रास्ते में, आसान नहीं होता। जी हाँ, बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि जो आदमी देखते हैं कि कोर्ट में जा रहे हैं, केस लड़ा जा रहा है, सब कुछ, यू ओनली सी द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ इट, नोबडी नोज द इन डेप्थ। क्योंकि कोर्ट के अंदर जाना, कोर्ट में कितना हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है विक्टिम्स के लिए, ये शायद एक आम आदमी जानता नहीं है कि कोर्ट में जाके उसको क्या क्या झेलना पड़ेगा। आपको बहुत धमकियां भी मिली हैं? जी हाँ, धमकियां तो मुझे 10 साल में बहुत मिली, और अफसोस की बात यह है कि जब मैं धमकियों को लेकर पहली बार पुलिस के पास कंप्लेन करने गई, तो पुलिस ने एफआईआर तक रजिस्टर नहीं करी, क्योंकि जो कंप्लेन थी वो पैसे वालों के खिलाफ थे, अंसल्स के मैनेजर थे जिन्होंने मुझे कोर्ट में धमकी दी। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अपनी हिफाजत, अपनी देखभाल खुद करनी पड़ेगी, दिल्ली पुलिस मेरे बचाव में नहीं आएगी। तो ये हिम्मत, ये सहारा कहाँ से मिला आपको? मुझे जितनी भी हिम्मत मिलती है अपने बच्चों से मिलती है। जब भी कोर्ट थोड़ी सी भी मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ,
I go back my promise to them. But mostly this has to come from within. नीलम ने खुद से सहारा लिया है और अपने बच्चों की यादों से उन्हें बहुत हिम्मत मिली है, लेकिन एसोसिएशन के दूसरे लोगों के लिए ये सबसे बड़ा सहारा बनी है। आप हमारे लिए एक जो आयरन पिलर की तरह है, जो हर मौके में हर समय फ्रंट में खड़ी होकर आप हमारे साथ फाइट करती हैं। आपने हमको गाइड किया, आपने हमको दिशा दिखाई कि किस राह पे चलना है, और आगे भी हम आप लोगों के साथ रहेंगे। वो एक दुर्गा का रूप भी है, वो लक्ष्मी का रूप भी है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से रणयुद्ध के अंदर आदमी लड़ता है, उसी प्रकार उन्होंने लड़के दिखाया और चंडी का रूप धारण करके उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। अपना सब कुछ खोकर भी आप में इतनी हिम्मत थी कि हमें इकट्ठा किया, एसोसिएशन बनाई और एक परिवार बनके हम इतने बड़े इमैनेंट पीपल से हम जो लड़ाई लड़े, उसके लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए था, जो हौसला आपने हमें दिलाया। मेरी जो फैमिली गई उसके बाद एक फैमिली और बनी है। इस ट्रेजेडी ने हम सबको मिलाया। दिस इज अ फैमिली व्हिच हैज कम आउट ऑफ ग्रीफ एंड एंगर। इस लड़ाई में कोई है जो हर वक्त, जिसने हर पल आपका साथ दिया है, वही सब कुछ सहा है जो आपने सहा है, आपके पति शेखर कृष्णमूर्ति। शेखर, हम बात कर रहे हैं उस इमेंस स्ट्रेंथ की, उस हिम्मत की जो नीलम जी ने पिछले 10.5 साल में दिखाई है। जो बाहर वालों ने देखी है वो तो देखी है, एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि इनसे उनको सहारा मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत अगर आप देखी होगी तो शायद आपने देखी होगी। जहाँ तक नीलम का सवाल है, शी इज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बीइंग अ मदर, डेफिनेटली शी वाज इमोशनली वेरी अटैच्ड टू द चिल्ड्रन। एक बात मैं नीलम का देखा कि जब भी ये कोर्ट जाती थी, जैसे ये आपको बता रही थी कि इनको धमकियाँ मिली हैं और यहाँ तक कि लॉयर्स खुद मिल के इनको मारने आए थे कोर्ट में, लेकिन ये चीज़ें इसको और डिटरमिन करती थी कि नहीं, ये ऐसे कर रहे हैं तो नहीं, मैं इनको लड़के दिखाऊंगी, मैं इनको ये दिखाऊंगी कि मैं मतलब आई कैन फाइट एंड आई गेट जस्टिस फॉर माई चिल्ड्रन। दैट इज द बेस्ट पार्ट। शी डजंट गिव अप। हमेशा मैं इसको यही कहता था कि नहीं, जो तुम करोगे मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल, इनकी हिम्मत की आज हमें दाद देनी होगी। आज जिंदगी लाइव में हम बात कर रहे हैं इंसाफ की लड़ाई की। तो नीलम कटारा, निधि शुक्ला, नीलम कृष्णमूर्ति, ये वो नाम है जिन्हें हम कई साल से पहचानते हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई हाई प्रोफाइल लोगों से है। लेकिन देश की उन हजारों महिलाओं का क्या, जो लड़ रही हैं अकेले, लेकिन जिनके संघर्ष के बारे में कोई बात भी नहीं करता।